जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 3 और ऑडियो नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, साध्य साधन के बाद। साध्य और साधन एक ही है। यह सुनकर संभव है कि आप पहले क्षण में असमंजस्य में पड़ जाए। तर्कशास्त्र आपको कार्य कारण में भेद बतलाता है। वही धारणा आपकी साध्य और साधन के बारे में होगी। 2 क्षण के लिए आप तर्कशास्त्र को भुला दीजिए। अभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हृदय परिवर्तन का अर्थ ही आध्यात्मिकता है। दिन हो या रात, अकेला हो या परिषद में, सोया हुआ हो या जागृत, प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहता है वह आध्यात्मिक है और दूर रहने की वृत्ति ही आध्यात्म है। आध्यात्मिक जगत का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन वही है। आत्मा की अपवित्रता कभी भी आत्मिक पवित्रता का साधन नहीं बन सकती। पहले क्षण का साधन दूसरे क्षण में साध्य बन जाता है और वही उसके अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले क्षण का जो साध्य है वह अगले क्षण के लिए साधन है। पवित्रता ही साध्य है और वही साधन। साध्य और साधन की एकता के विचार को आचार्य भिक्षु ने जो सैद्धांतिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता। शुद्ध साध्य के लिए साधन भी शुद्ध होने चाहिए। इस विचार को उनकी भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली है वह उनसे पहले नहीं मिली। साध्य और साधन की सिद्धि का सिद्धांत अब राजनीतिक चर्चा में उतर आया है। एमा गोल्डमैन ने, जिनके विचार बड़े क्रांतिकारी कहे जाते हैं, हाल में लंदन में एक भाषण में कहा, सबसे हानिकारक विचार यह है कि यदि साध्य ठीक है तो उसके लिए हर तरह के साधन ठीक समझे जाएंगे। अंत में साधन ही साध्य बन जाते हैं और असली साध्य पर दृष्टि ही नहीं जाती। स्वयं ट्रास्की ने लिखा, जिसका लक्ष्य साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। किंतु शायद उसने यह नहीं समझा कि साधन का कितना बड़ा प्रभाव साध्य पर पड़ता है। बुरे साधनों से तो बुरा साध्य ही प्राप्त होगा। इसलिए चाहे जैसे साधन प्रयुक्त करने का सिद्धांत कभी उचित हो ही नहीं सकता। आचार्य भिक्षु ने 2 शताब्दी पूर्व कहा था, शुद्ध साध्य का साधन अशुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अशुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष साध्य है और उसका साधन संयम। वह संयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति लड्डुओं के लिए तपस्या करते हैं वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और उद्देश्य से तपस्या कराने वाले को जो लड्डू खिलाते हैं वे भी धर्मी नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, गांधी जी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी या फिर से याद कराई कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे साधन होंगे वैसे ही हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे। एक योग्य साध्य तक पहुंचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यवहारिक राजनीति मालूम पड़ती है, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अंत कर देते हैं और उसमें नई समस्याएं और कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं। जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अंत कर देते हैं। इसका उदाहरण आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया। देव, गुरु और धर्म की उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा, किंतु जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा उसकी उपासना करता है वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वह है जो धर्म के लिए हिंसा नहीं करता। वर्तमान राजनीति में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, साम्यवादी और इतर साम्यवादी। जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना दोनों का लक्ष्य है, पर पद्धतियां दोनों की भिन्न हैं। साम्यवादी विचारधारा यह है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन की शुद्धि का विचार आवश्यक नहीं। लक्ष्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए बुरे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो करना चाहिए। एक बार थोड़ा अनिष्ट होता है और आगे इष्ट अधिक है। गांधीवादी विचारधारा यह है कि जितना महत्व लक्ष्य का है उतना ही साधन का है। लक्ष्य की पूर्ति एन केन प्रकारेण नहीं, किंतु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए। आचार्य भिक्षु के समय में भी साधन शुद्धि के विचार को महत्व न देने वाली मान्यता थी।
उनके अनुयायी कहते थे, प्रयोजनवश धर्म के लिए हिंसा का अवलंबन किया जा सकता है। एक बार थोड़ी हिंसा होती है, किंतु आगे उससे बहुत अधिक धर्म होता है। आचार्य भिक्षु ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा, बाद में धर्म या पाप होगा, इससे वर्तमान अच्छा या बुरा नहीं बनता। कार्य की कसौटी वर्तमान ही है। कुछ जैन लोग दूसरों को लड्डू खिलाकर उनसे तपस्या करवाते हैं। उनका विश्वास था कि वे उपवास करेंगे, उससे हमें धर्म होगा। आचार्य भिक्षु इस अभिमत के आलोचक थे। उनका सिद्धांत था कि पीछे जो करेगा उसका फल उसे मिलेगा, किंतु लड्डू खिलाने में धर्म नहीं है। आगे धर्म करेगा, इसलिए वर्तमान में उसके लिए साध्य के प्रतिकूल साधन का प्रयोग किया जाए, यह युक्ति संगत नहीं। दया उपादेय तत्व है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है जिसका मन दया से भीगा हो, पर साधन की विकृति से दया भी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा रहा है, दूसरे के मन में मूली के जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने बल प्रयोग किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से मूली छीन ली। दया का यह साधन शुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मन में हिंसा का भाव है, और अहिंसक भी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे, जिसके मन में अहिंसा का भाव हो। बलात् किसी को हिंसक और अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात् किसी के भोगों का विच्छेद करता है तो वह अधर्म करता है। जिसके मन में दया का भाव उठा है उसके लिए दया का साधन है उपदेश, और जिसके मन में दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिए दया का साधन है हृदय परिवर्तन। आत्मवादी का साध्य है मोक्ष, आत्मा का पूर्ण विकास। उसके साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि, असंयमी को संयमी बनाना साध्य के अनुकूल है। यह साध्य और साधन की संगति है। इसकी विसंगति तब होती है जब या तो साधन अनात्मिक होता है या साधन। यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर, झूठ बोलकर, चोरी कर, मैथुन सेवन कर और धन देकर, इसी प्रकार 18 पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है तो वह जीव रक्षा का सही तरीका नहीं है। यदि हिंसा के द्वारा जीव रक्षा करने में थोड़ा पाप और बहुत धर्म हो, थोड़े या छोटे जीव मारे जाएं, वहाँ पाप, और बहुत या बड़े जीवों की रक्षा हो, वहाँ बहुत धर्म है, तो फिर असत्य आदि सभी अकृत्य कार्यों के द्वारा ऐसा ही होगा। हिंसा के द्वारा जीव रक्षा करने में पाप और धर्म दोनों माने जाए तथा शेष अकृत्य कार्यों के द्वारा जीव रक्षा करने में कोरा पाप माना जाए, यह मान्य नहीं है। एक जीव को मारकर दूसरे जीव की रक्षा करना, यह सूत्र में कहीं नहीं कहा गया। यह भगवान की वाणी नहीं है। अशुद्ध साधन की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा, यह तो कहीं नहीं लिखा कि अहिंसावादी किसी को मार डाले। उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। वह एक को बचाने के लिए दूसरे की हत्या नहीं कर सकता। जैन धर्म में दया का रहस्य है, दुराचारी को समझा बुझाकर सदाचारी किया जाए। यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी आदि है तो उसे उपदेश देकर अधर्मी से धर्मी बनाया जाए। महात्मा गांधी के शब्दों में उनका कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ समझाने बुझाने में है। यदि एक अशुद्ध साधन का प्रयोग किया जाए तो फिर नियंत्रण की श्रृंखला ढीली हो जाएगी। आचार्य भिक्षु ने इस तथ्य को इस शब्द में व्यक्त किया। 2 वेश्याएं कसाई खाने में गई। जीवों का संहार होते देख उनका मन अनुकंपा से भर गया। दोनों ने 2000 जीवों को बचाने का संकल्प किया। एक ने अपने आभूषण दिए और जीवों की रक्षा की, दूसरी ने अनाचार का सेवन किया और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना यह अहिंसा का शुद्ध साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनी माना जाए तो अनाचार सेवन कर जीवों की रक्षा को अप्रयोजनी कहने का कोई तात्विक आधार ही नहीं होता। जय जिनेंद्र। आप सुन रहे थे भिक्षु विचार दर्शन। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिनेंद्र शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट ऑडियो में।